बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क, रीडर, स्टेनो एवं पियून के होने वाले प्रारंभिक एग्ज़ाम के हम लोग हिंदी से सेक्शन करने वाले हैं। हिंदी सेट में इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 5 सेट तक कर चुके हैं। इस पर सेट नंबर 6 होने वाला है। तो यदि आप लोग अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, और इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस विकल्प में मुहावरा और उनके अर्थ सम्मिलित नहीं है? कलम ना रुकना, लिखते ही रहना, ये बिल्कुल सही है। कलम कसाई, कलम को तोड़ने वाला, ये बिल्कुल गलत है। कलम कसाई का अर्थ कलम को तोड़ने वाला नहीं होता है, इसका अर्थ होता है क्रूरता से लिखने वाला। तो इस तरह से इसका भी आंसर क्या होगा? गलत है। कलम दान देना का अर्थ होता है लिखने की नौकरी देना, ये भी बिल्कुल सही है। कलम ना उठ सकना, लिख ना सकना, ये भी सही है, और इस तरह से इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा। कलम कसाई का अर्थ होता है क्रूरतापूर्वक लिखना, क्रूरतापूर्वक लिखने वाला। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है, सही वर्तनी वाले, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर भी बताइए कि आप लोग कितना इसमें स्कोर कर पा रहे हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें देखिए सही वर्तनी वाले शब्द अगर बात की जाए तो दीक्षा है। दीक्षा देखिए यहाँ दीर्घी हर्षिकार है और यहाँ दीर्घिकार है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में हर्षिकार दिया हुआ है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हिंदी में इस तरह से। तीसरा जो प्रश्न है, कौन सा विलोम युक्त सुमेलित नहीं है? इसमें से सभी एक दूसरे का विलोम शब्द दिया हुआ है, एक ऐसा दिया हुआ है जो कि उसका विलोम शब्द नहीं है, आपको करना है। कौन सा नहीं है ये बताना है। यौगिक का अयौगिक होता है, ये बिल्कुल सही है। लचकीला का कड़ा दिया हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। यौवन का वार्धक्य दिया हुआ है, यौवन का वार्धक्य दिया हुआ है। योगी का वियोगी दिया हुआ, ये बिल्कुल गलत है कि योगी और वियोगी दोनों विपरीतार्थक शब्द नहीं बल्कि दोनों ही समानार्थी शब्द हैं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, अनाथा आश्रम में डैश रहते हैं, अनाथाश्रम में डैश रहते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अनाथ बच्चे, अनाथाश्रम में अनाथ बच्चे रहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 जो है, विभूति का पर्यायवाची क्या है? विभूति का पर्यायवाची क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संपदा, धन, दौलत, संपत्ति विभूति का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न जो है, आकाश को चूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनेक शब्दों का एक शब्द दिया हुआ है, आकाश को चूमने वाला को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? गगनचुंबी कहा जाता है। आकाश को चूमने वाला को गगनचुंबी कहा जाता है। आकाश से संबंध रखने वाले को आकाशीय कहा जाता है, और वह शब्द या वाक्य जो आकाश से देवता लोग बोले आकाशवाणी कहा जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टो वर्ग के उच्चारण को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। टो वर्ग के उच्चारण को क्या कहा जाता है? ये टवर्क वर्ग का आता है, और इसका सही क्या हो जाएगा? मूर्धन्य होता है। टो वर्ग का जो होता है मूर्धन्य उच्चारण होता है। हम लोग इसका पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। कंठ की बात करें तो ओ, आ, क, ख, ग, घ, अंग,
हो, ये कंठ वर्ग से होता है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ा चुके हैं थ्योरी सेक्शन में। आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लीजिए। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा कमल होगा। कमल जो है रूढ़ शब्द है। रचना के आधार पर शब्दों के 3 रूप में वर्गीकरण किया गया है। रूढ़, याद रखिएगा, रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। जिन शब्दों को खंड निरर्थक होते हैं उन्हें रूढ़ कहते हैं। जैसे रात, जिन शब्दों के खंड निरर्थक होते हैं उन्हें रूढ़ कहते हैं। जैसे रात को अगर खंड किया जाए तो राज और तो होता है। तो यहाँ पर रा से कोई शब्द नहीं बन रहा है, निरर्थक शब्द है, इसलिए ये क्या हो गया? रूढ़ कहते हैं। रूढ़ शब्दों को योग से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राज ये अलग है और पुत्र अलग है, तो क्या बन गया? राजपुत्र बन गया। विशेष अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को यौगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, जलज, ये सब विशेष शब्द का अर्थ दे रहे हैं, इसलिए इस शब्द को क्या कहते हैं? यौगरूढ़ कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। निम्नलिखित में से यौगरूढ़ शब्द चुनिए। अभी जस्ट इसकी बात की है, तो यौगरूढ़ क्या हो जाएगा? चक्रपाणी हो जाएगा। एक विशेष शब्द देने वाले। चक्रपाणी किसको कहा जाता है? माँ सरस्वती को चक्रपाणी, बीना पानी, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। एक विशेष शब्द जो देते हैं तो यौगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न जो है, नहाया धोया शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? इसकी भी चर्चा हम लोग समास की भी क्लास एक दिन डिटेल्स में ले लेंगे। तो यहाँ देखिए, नहाया धोया जो है द्वंद्व समास है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्वंद्व समास के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। द्वंद्व समास के जो होते हैं मुख्यतः 3 भेद होते हैं। जैसे इतरेतर द्वंद्व समास, जैसे राम लक्ष्मण, नमक मिर्च, भाई बहन, लोटा डोरी, ये सब जो होता है इतरेतर द्वंद्व समास होता है। ठीक है। दूसरा होता है समाहार द्वंद्व समास, जैसे कपड़ा लता, गाय भैंस, घर द्वार, नाक कान, कहा सुनी, ये सब जो होता है। तीसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व समास, जिसमें आता है भला बुरा, थोड़ा बहुत, ऊंचा नीचा, यानी जिसका उल्टा हो जाए, उल्टा शब्द आ जाए, भला का बुरा, थोड़ा का बहुत, तो वैसे समास को वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। तो आप लोग तीनों समझ गए होंगे। तो यह है द्वंद्व समास। इसमें से सिर्फ पूछा गया है कि इसमें से द्वंद्व समास कौन सा है, तो द्वंद्व समास कौन सा है आप लोगों को पता चल गया होगा। और नहाय धोहाई है जो समाहार द्वंद्व समास है। अगर थोड़ा सा ठीक है तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला जो प्रश्न है, दिए गए विकल्पों को सही चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। जब कोई मर्यादा को डैश जाता है तो अपनी खो बैठता है। तो देखिए, जब कोई अपनी मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा को खो देता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर रिक्त स्थानों का चयन करना था। आगे का जो प्रश्न है, यशोदा का संधि विच्छेद करना है। यशोदा का संधि विच्छेद करना है, तो यशोदा का संधि विच्छेद जो होता है सही हो जाएगा यशः जोड़दा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे त्याग देना उचित हो। जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्याज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य कहा जाता है। रक्षा करने वाला, शरण देने वाला होता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रज्वलित का शुद्ध वर्तनी खोजना है कि प्रज्वलित का
शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो प्रज्वलित का जो होता है शुद्ध वर्तनी जो होगा ऑप्शन नंबर ए ही प्रज्वलित, प्रज्वलित जो होगा प्रज्वलित होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर वो जो लगा हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है 15 नंबर, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द को चुनना है। किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, जिस पुरुष की पत्नी का साथ नहीं है के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाता है? विदुर हो जाता है। औरत का, जिस औरत का पुरुष ना हो उसे विधवा कहा जाता है, और जिस पुरुष का पत्नी ना हो उसको विदुर कहा जाता है। सॉरी, ये विपत्निक होता है, विदुर नहीं विपत्निक होता है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, साथ नहीं है तो विपत्निक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। मरने के बाद विदुर होता है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह उक्ति किस रचनाकार की है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मवीर भारती के द्वारा कहा गया था। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह उक्ति जो है धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती हिंदी के प्रयोगवादी काव्यधारा के नए कवियों में अग्रणी थे। टूटा पहिया धर्मवीर भारती की एक छोटी सी कविता है। क्या है? एक छोटी सी कविता है। यह रचना भारती जी के 7 गीत वर्ष से चुनी गई है। टूटा हुआ पहिया एक प्रतीकात्मक रचना है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। देखिए क्या है, छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर बड़ा व्यक्ति अगर किसी छोटे व्यक्ति को दिया जाता है तो यहाँ पर प्रदान होता है, लेकिन अगर कोई छोटा व्यक्ति बड़ा व्यक्ति को कुछ देता है तो वहाँ देना शब्द ज़्यादा उपयुक्त होगा। वहाँ पर देना शब्द क्या होगा? ज़्यादा उपयुक्त होगा। यहाँ पर अभिनंदन पत्र दिया ज़्यादा उपयुक्त होता। तो ऑप्शन नंबर सी में इसका क्या है? गलती है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर छात्र जो है अध्यापक को दे रहा है, अगर कोई छोटा व्यक्ति बड़ा व्यक्ति को कुछ देता है तो वहाँ पर प्रदान, वहाँ पर देना दिया जाता ज़्यादा उपयुक्त होता, देना शब्द ज़्यादा उपयुक्त होगा। आगे का जो प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। मुनाफा, मुनाफा का मतलब फायदा होता है कि विलोम प्रकार क्या होगा? नुकसान या हानि। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आज के सेट का आखिरी प्रश्न है आप लोगों के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। पगड़ी उछालना, पगड़ी उछालना का सही मुहावरे का अर्थ क्या है? ये आंसर आप लोगों को बताना है। सिर पे टोपी निकाल देना, सिर पर पगड़ी बांधना, सम्मानित करना, अपमानित करना। तो ये आंसर आपके लिए है, आपके लिए यह प्रश्न है। आपको यह कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और ताकि इसका लाभ जब भी वीडियो अपलोड हो इसका लाभ उठा सके। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।